बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार भुना मुर्ग फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। ये मुर्ग फ्राई को हम बहुत ही जल्दी से बना कर तैयार कर लेंगे और जायके में ये इतना लजीज होगा कि जब आप एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो इस मसालेदार भुना मुर्ग फ्राई को बनाने के लिए रेसिपी को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में 1 कप जितना दही शामिल कर दिया है। उसमें कुछ स्पाइसेस का ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम नमक शामिल करेंगे। तो हाफ टेबल स्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून रेगुलर सुरख मिर्च और हल्दी जाएगी इसमें हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही जी हम इसमें शामिल कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून जितना। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चिकन तंदूरी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप शामिल कर सकते हैं, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। तो हैंड विस्पर के साथ हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके साथ साथ अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अच्छी तरह से हमने दही में सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मुर्गा। अच्छा, जो मुर्ग है वो मैंने सिर्फ थाई पीसेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सा भी चिकन जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह के भी पीसेस हों आप उससे ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम इसमें शामिल कर देंगे। वज़न में देखा जाए तो ये तकरीबन 1 किलोग्राम है। तो अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं और जो दही है अच्छी तरह से चिक्स के अंदर एब्जॉल्व हो जाए। इस तरह से जो मुर्ग है बहुत ही जूसी, टेंडर और सॉफ्ट बन के तैयार होगा और थाई पीसेस से बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि मुर्ग के जो थाई के पीसेस हैं वो हमने बड़े साइज़ के लिए हैं। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए इसको रेस्ट देंगे। मैक्सिमम 2 घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अगर चिकन के छोटे पीसेस हैं तो 1 घंटा भी इनफ है। इससे जो हमारे मुर्ग के पीसेस हैं ये बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने आधा कप जितना ऑयल शामिल कर दिया है और तकरीबन 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, 2-3 सब्ज़ इलायची और 1 तेज पत्ते को डाल के हल्का सा कड़कड़ाएंगे। उसके बाद एक प्याज लेकर मीडियम साइज़ की उसी बारीक स्लाइस पे हमने काट लेना है और उसको हमने फ्राई कर लेना है। इसको हम हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेंगे। जो ही थोड़ा सा कलर जो है ये पकड़ना शुरू कर देगी, इस तरह से लाइट सी गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे वो मैरिनेटेड मुर्ग जिसको हमने अच्छे से मैरिनेट करके रखा हुआ है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो हम शामिल कर देंगे और इस स्टेज पर हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है ताकि चिकन का जितना भी पानी है और दही ने जितना पानी छोड़ा है सारे का सारा जो है वो एकदम से ड्राई हो जाए। तो फ्लेम को हाई करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के दौरान हम कंटिन्यूसली हमें इसको चलाना पड़ेगा। ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम इस स्टेज पर फ्लेम को हल्का कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ कर देगा, जिससे सारा टेक्सचर जो है इसका ख़राब हो जाएगा। तो हमने हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है। तो हाई फ्लेम पर इसको स्टिर करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे तो पानी सारे का सारा जो है ड्रेन हो जाएगा। बस यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें बहुत ही शानदार जो हमारा जो मुर्ग है ये बनके तैयार होगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भुना मुर्ग जो है वो बनेगा कि जब आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस किस्म की ये रेसिपी है और बहुत ईजी, और आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बस ये अच्छे से हमने इसको जो है इसकी बुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अच्छी तरह से इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है और ये पैंतरे के साथ इसका जो मसाला है वो लगना शुरू हो चुका है। तो बस अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी बुनाई कर लेंगे। तो बस 4 से 5 लगे हैं तो हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से ये इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की टमाटर, उसको बारीक स्लाइस में काट कर वो शामिल कर देंगे। और तो जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और वो पानी इसमें डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर चिकन को अच्छे से मिक्स करना है और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, क्योंकि इसका टेंडर होना भी बेहद ज़रूरी है। और चिकन के बड़े पीसेस हैं तो हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे यहाँ तक कि अच्छे से डन हो जाए।
तो 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके इसको कुक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरह से ये टेंडर हो चुका होगा। या इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, आपने अच्छी तरह से चिकन को इस स्टेज पर अच्छे से डन कर लेना है। इसके साथ ही हम फ्लेम को हाई करेंगे, पानी को ड्रेन करेंगे और कुछ सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे यहाँ तक कि ऑयल को सेपरेट करना शुरू कर दें। अच्छी तरह से हम यहाँ पर इसकी बुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो लुक है वो आई है। अच्छे से इसको हम यहाँ पर इसकी बुनाई करेंगे तो माशाल्लाह से आप इसका जो टेक्सचर है वो चेक करें। बहुत ही शानदार ये मुर्ग की भुने मसालेदार पीस जो है ये बनके तैयार हुए हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी जो है ये बनके तैयार हो सके। तो आधा कप पानी का शामिल किया है। इसके साथ हम इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो शामिल करेंगे। अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। नरम हाथों से इसको मिक्स करेंगे। कुछ धनिए की पत्तियाँ स्प्रिंकल करेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो तरी है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और धनिए की पत्तियाँ भी सॉफ्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही शानदार, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये मुर्ग कढ़ाई तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको सर्व करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही शानदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी ये थाई पीसेस जो हैं मुर्ग के बनके तैयार हैं। तो इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसको आप नान, चपाती और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा और बच्चों को तो ये बेहद पसंद आएंगे। बहुत ही शानदार ये मुर्ग के पीसेस बनके तैयार होते हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने शानदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनके तैयार है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।